संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। कल हम लोगों ने मन के धारणीय वेगों के बारे में जाना था कि मन के जो वेग हैं, जो मन के जो कुछ वेग हैं उनको धारण करना है। उनमें हम लोगों ने देखा था लोभ, शोक, भय, क्रोध। अच्छा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा क्रोध से एकदम बीपी हाई होता है। आप नापिएगा, एकदम किसी दिन क्रोध करके और बीपी चेक करके देखेगा, आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्रोध करके बहुत सारे लोगों का बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्रोध करने से बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होने लगती है। ये इसीलिए रोकना है, ठीक है। तो मन के जो वेग हैं, जो बताए गए हैं, जो धारण करने वाले वेग, उनको हमें रोकना बहुत जरूरी है। जो हमने पीछे पढ़ा था, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, निर्लजता, ईर्ष्या, अति काम वासना और दूसरे के प्रति द्रोह की भावना, ये हमने कल देखा था। आज हम लोग वाणी और शरीर, इसका भी वेग होता है। तो वाणी के जो धारणीय वेग हैं, जिनको हमें रोकना है, जो वाणी के जो वेग आएंगे, वाणी के धारणीय वेग और शरीर के धारणीय वेग, इनको आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो कक्षा चीज जान लीजिए, मन से अनकाउंटेबल काम होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। मन से अनेक प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं, तो अनेक प्रकार के मानसिक तप भी होते हैं, होनी चाहिए। अनेक प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं तो अनेक प्रकार के मानसिक तप भी होनी चाहिए, ठीक है। और अनेक प्रकार के वाणी से कर्म होते हैं तो अनेक प्रकार के वाणी के तप भी होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। शारीरिक तपस्या हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर सकता है। किसी का स्ट्रेंथ उतना है नहीं है कि वो उतना वो काम कर सके। कोई 6 घंटे काम कर सकता है शरीर से, कोई 5 घंटे, कोई शरीर से। मतलब जो तप है, शारीरिक तपस्या हर व्यक्ति एक जैसा नहीं कर सकता है, किंतु वाणी और मन की तपस्या हर कोई व्यक्ति एक जैसा कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मानसिक और वाचनिक रूप से व्यक्ति अनगणित काम कर सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता। इसीलिए उसका फल भी अनगणित होता है। क्या होता है फल उसका? अनगणित। जी। तो अगर हम इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की कामना रखते हैं तो हमें वाणी और मन के कर्मों को समझना पड़ेगा कि वाणी के द्वारा हम कितने, वाणी के द्वारा, वाणी से कौन कौन से बुरे काम हो सकते हैं, वाणी से कौन कौन से अच्छे काम हो सकते हैं। तो बुरे कामों को समझकर हमें उनसे निवृत्ति करनी, उनसे दूर हटना है, और वाणी के द्वारा अच्छे कामों को समझकर हमें उनकी तरफ जाना है, ठीक है। वाणी से न जाने कितने तरह के हम पाप कर्म करते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शरीर से जो कर्म रहता है ना, वो लिमिट में रहता है, लेकिन वाणी और मन के द्वारा जो कर्म रहता है वो अनगणित रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। तो उसके फल भी क्या होंगे प्रहलाद जी? अनगणित होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अभी कल हम लोगों ने मन के धारणीय वेगों को जाना था कि ये जो मन के वेग आएंगे तो उसको रोकना है, नहीं तो पाप कर बैठेंगे, हमें शरीर को नुकसान होगा, हमारे शरीर
रोगग्रस्त हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इनको रोकना। अब हम वाणी के बारे में समझते हैं, तो आगे पढ़िए प्रहलाद जी। परोक्ष स्याति मात्रस्य सूचक स्यामृतस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य धार्द्वेगम् उत्थितम्। जी, वाणी के द्वारा अगर हम कठोर वचन का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं ना, तो वो क्या है? गलत है, पाप लगेगा, उसका फल क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। यानी ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो जिससे कि आपका जो स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब उत्तम जन्म, उत्तम योनि, जिससे जो है आपका जो स्वर्ग है, उत्तम शरीर है, वो बंद हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायः करके जिसकी वाणी शुद्ध है ना, उसका मन भी शुद्ध रहेगा। जिस वाणी से कोई व्यक्ति दुखी होता हो, उसको कष्ट अनुभव होता हो, अनुभव करता है, ऐसी वाणी का प्रयोग हमें दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे उत्तम फल मिल सके, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे गलत फल मिले। ये ध्यान रखें। तो वाणी का प्रयोग हमें, कठोर वाणी का प्रयोग हमें अन्यायपूर्वक नहीं करना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। तो वाणी को हमें क्या रखना है? शुद्ध रखना है। तो पहले में आ गया आपका अत्यंत कठोर वचन, ठीक है? अत्यंत कठोर वचन कहना। हम जाने अनजाने में अपनी वाणी के द्वारा न जाने कितना दुख पहुंचा रहे होते हैं लोगों को, कितना मन में हम खेद पहुंचा। अगर हमारी वाणी के द्वारा किसी का दिल को चोट पहुंच रही है, वो भी अन्यायपूर्वक, तो ये पाप है। अब माँ अगर बच्चे को डांट रही है तो उसके फायदे के लिए डांट रही है, तो ये यहाँ पर ये विकल्प मत लेके जाएगा कि अरे माँ बच्चे को डांट रही है, बोल रही है, वहाँ पे ये गलत विकल्प मत लेके जाइए मन को। फिर आपको फिर वहाँ से विकल्प, फिर उसका दूसरी सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अत्यंत कठोर वाणी का प्रयोग, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले का दिल दुखे, जिसको चोट पहुंचे। और ये दिल दुखाना क्या है? दुख दें, दूसरों को दुख देना क्या है? पाप है या पुण्य है? अन्यायपूर्वक दूसरे को दुख देने क्या होगा? पाप होगा या पुण्य होगा? प्रहलाद जी, पाप होगा। इसलिए हमें किसी को भी हमें वाणी के द्वारा दुख नहीं देना है। और अब सोचिए, अब आप कल्पना करके डायरी में लिख करके आप नोट करिएगा, आपने वाणी के द्वारा कितने पाप किए, हम लोगों ने कितने पापी बने हैं। आपने अनुभव किया वाणी के द्वारा कितना दिल दुखाया आपने लोगों का बेवजह? हमें लगता था अब तक कि केवल शरीर से ही हमने किसी को चोट पहुंचाया, मारा पीटा तो पाप है, वाणी और मन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया क्या? तो वाणी और मन, इस पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वाणी के द्वारा जो धारणीय वेग है, तो वाणी से जो कठोर वचन बोलना, ये भी वेग की तरह से आता है। ये वाणी का वेग है, इसे हमें रोकना है, बहुत जरूरी है इसको रोकना, ये ध्यान रखिए। अब दूसरी बात आती है चुगली करना। चुगली भी ना एक वेग की तरह से आता है। कई लोगों की आदत होती है चुगली करने की, बस कमी, उसकी कमी को लेकर के इधर उधर समाज में, पूरा गांव में, मोहल्ले में हल्ला करना। ये बहुत गलत आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ, जहाँ पे अति आवश्यक है, जहाँ पर उसके हित की बात है, जहाँ पर उसके दोष को बताने से समाज में वो चीज बच जाएगी, तो वो एक कुछ अंशों में ठीक है। लेकिन बार बार उसकी दोषों को लेकर के समाज में गांव गांव घूम घूम के बताते रहे सबको, ये पागलपंती है, ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है, ये खराब बात है। ये चुगली करना निंदनीय है, शास्त्र की दृष्टि से निकम्मा वाली बात है, ये दोगलापन वाला बात है, ये नहीं करना है हमें, ठीक है? झूठ बोलना, अब झूठ की परिभाषा जान लीजिए। झूठ का मैंने बोला था ना कि अगर
मान लीजिए कोई आतंकवादी आपके सामने आ गया, किसी व्यक्ति को ढूंढते हुए, कोई बच्चे को ढूंढते हुए, कोई निर्दोष बच्चा है, और बच्चा है मान लीजिए, कोई आतंकवादी ढूंढते हुए आ गया उसको, और आपने बोला कि कहाँ है बच्चा बताओ, तो वो आपने नहीं बताया, बोला नहीं मुझे नहीं पता, तो आपके उस बोलने से वहां वो बच्चा बच गया, तो ये क्या है, धर्म है या अधर्म है? धर्म है। धर्म है। धर्म है, क्योंकि वहां पर उस चीज के लिए आपने बचाया। तो यहाँ पर ये झूठ होते हुए भी ये सच है, ये यही तो हमें समझना है, शास्त्रों की परिभाषा को हमें सही से समझना है, उसके अर्थ को सही घटाना है, ठीक है। झूठ बोलना, बिना अवसर की बात करना, एक बार ध्यान रखिएगा, वाणी में एक बहुत बड़ा दोष हम लोग कर बैठते हैं, अवसर नहीं चल रहा है उस चीज का और हम बात करते हैं वैसी वैसी, हमें वो चीज नहीं करना है, बिना अवसर के हमें बात नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि उस चीज का अवसर नहीं है तब भी हम बात कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ये बात हमें बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रहलाद जी। देह प्रवृत्तिया काचिद्युते पर पीड़या स्त्री भोग अस्ते हिंसाद्या तस्य वेगान विचार विधार्येत। ये शरीर का तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, शरीर वाले तो लगभग आसान है समझना, कि दूसरों के द्वारा शरीर को कष्ट पहुंचाना, किस माध्यम से? अन्यायपूर्वक। न्यायपूर्वक कष्ट पहुंचाना क्या गलत है? नहीं, सही है। अन्यायपूर्वक, यहाँ अन्याय लगाना पड़ेगा, तब ध्यान रखिएगा, दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट पहुंचाने वाला, दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट पहुंचाने वाले शरीर से किए जाने वाले कर्म, ठीक है। दूसरा है पर स्त्री संभोग, आप शादी हो गई है, आप खुद ऑलरेडी ब्रह्मचारी हैं इसे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, पर स्त्री संभोग नहीं करना है, ठीक है, ये शास्त्रों में निंदनीय माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। चोरी तो आप सभी जानते हैं ठीक नहीं है। दूसरों को आघात पहुंचाना अन्यायपूर्वक, कौन सा पूर्वक? प्रहलाद जी, अन्यायपूर्वक। और किसी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा के वेगों को रोकना चाहिए, तो किसी भी प्रकार का हिंसा हो वो आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये जो शरीर से भी वेग उठते हैं, मारने का मन करता है, पीटने का मन करता है, ये क्या है? वेग है ना? क्या ये अवनी जी वेग की तरह से आता है ये सब। और किसी को दुख देने का मन करता है, रुलाने का मन करता है ना। कोई पीछे मान लो खाना खा रहा है, तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके समूह में खाना खाते थे, तो कोई कागज से मार रहा है, मतलब क्लास में होता है ना ऐसा, बच्चे लोग मतलब आगे बैठा हुआ है आगे वाला डेस्क में, तो पीछे वाले बच्चे वो रबर को कागज में फंसा के और उसको पीछे से मारते थे, याद है कि नहीं आपको अवनी जी? जी होता था। तो ये क्या है ये चीज? ये परेशान है, ये शरीर का वेग है, वो मारना। शरीर के द्वारा हम कष्ट पहुंचा रहे हैं ना। जी। पत्थर मारना, पीछे से वो करना, और अलग अलग तरीके की आवाजें निकाल करके चिढ़ाना क्लास में, ये किसका वेग है? ये वाणी का वेग है ना। आवाज निकाल करके चिढ़ा रहे हैं, कठोर वचन प्रयोग कर रहे हैं ना, निंदनीय वचन प्रयोग कर रहे हैं ना हम, ये वाणी का प्रयोग, वाणी का। तो वाणी के वेग भी, वाणी में भी वेग उठते हैं। कठोर वचन बोलना ये वाणी का वेग है, चुगली करना वाणी का वेग है, झूठ बोलना वाणी का वेग है, बिना प्रसंग के बात करना, बिना अवसर की बात करना वाणी का वेग है। शरीर का भी वेग होता है, जैसे बोला ना बच्चे लोगों को तंग करने का मन करता है, वो करने का, ये सब क्या है? ये शरीर का वेग है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पर स्त्री संभोग, चोरी, दूसरों को एवं किसी प्रकार की हिंसा, ये इन सब वेगों को क्या करना होता है अवनी जी? निकाल देना चाहिए, रोकना चाहिए? रोकना चाहिए जी। अब आगे पढ़ते हैं जी, प्रहलाद जी आगे। पुण्य शब्दो विपापत्वा
अनमनो वाक् काय कर्माणम धर्मार्थ कामान पुरुष सुखी भुक्ते चिनोते च। तो यहाँ पर अब इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर, मन, वाणी और शरीर के कर्म ऐसे हो जो पाप रहित हो। मन, वाणी और शरीर के कर्म ऐसे हो जो पाप रहित हो। अगर ऐसा हम करते हैं, पाप रहित, अगर हम मन, वाणी और शरीर से जो कर्म करते हैं तो उससे मनुष्य को पुण्य मिलता है, और वो पुण्य मिलेगा तभी मनुष्य सुखी रह करके धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का उपभोग भी करेगा विधि पूर्वक, है ना, उपभोग भी करेगा सही तरीके से, और उनका संचय भी करेगा। संचय मतलब इकट्ठा करेगा, तो उसका जो कर्माशय, जो अच्छा कर्माशय बनेगा, तो अगला जन्म क्या होगा, बढ़िया होगा। तो मन, वाणी और शरीर के कर्मों को पाप रहित करने से मनुष्य यशस्वी होता है, और तभी वो सुख रह करके धर्म, अर्थ और काम, ठीक है, धर्म पूर्वक काम को करते हुए जो साधन आएगा उसका सही से उपभोग करेगा, और फिर उसको भोग को करते हुए व्यक्ति जो है मोक्ष को भी पा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम लोग उपभोग करना ही नहीं सीख पाए अब तक। उपभोग करना आना चाहिए, उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से। दूध कैसे पीना है ये हमें शास्त्रों से पता चलेगा। विधि पूर्वक पिएंगे दूध से, तो दूध से वो लाभ हमें मिल जाएंगे जो दूध के फायदे बताएं, और अविधि पूर्वक दूध पिएंगे तो दूध से लाभ की बजाय क्या होगा, हानि होगी, हानि होगा। तो हमें भोग करना भी हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो फलों का भोग हो, चाहे खाने पीने का भोग हो, चाहे अन्य चीजों का भोग हो। भोग करने का तरीका होता है, सिस्टम होता है, इसलिए काम शास्त्र भी बता दिया गया। क्यों बता दिया गया है, वो विधि पूर्वक होनी चाहिए वो सारी चीजें। तो आज के लिए हम लोग आज हम लोगों ने वाणी और शरीर के धारणीय वेगों को हम लोगों ने समझा। अब कल आगे से हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कल हम पढ़ने वाले हैं मोटा मोटी उसका मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये है कि व्यक्ति ऋतुचर्या में खान पान सही रखते हुए बीमार हो जाता है। क्यों, क्या वजह है कि उसने खान पान ठीक रखा फिर भी वो बीमार हो गया, सब कुछ ठीक है फिर भी बीमार। तो उसके विषय में हम लोग कल जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।